ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा वैकं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं सागरजातं सद्गुरुं साद्वैतं सावधूतं परिजनं सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पाद श्री विशाखांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश्वर गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक है सिस्टमेटिक ट्रेनिंग थ्रू कोर्सेस एंड कैंप्स और सेकंड है प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सपर्ट फैसिलिटेशन। सिस्टमेटिक ट्रेनिंग थ्रू कोर्सेस एंड कैंप्स। तो जब हमने पिछली बार डिस्कस किए थे रिक्रूटिंग न्यू यूथ टू द फैमिली ऑफ डिवोटीज। तो जब हम नए यूथ को रिक्रूट करते हैं तो हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो क्या होना चाहिए? तीन चीज होना चाहिए। प्लीजिंग होना चाहिए, ऑथोरिटेटिव होना चाहिए और कंपैशनेट होना चाहिए। देखिए आजकल का जो यूथ है वो उसके पास बहुत कुछ है इन्वॉल्व होने के लिए, एंगेज होने के लिए। व्हाट्सअप है, फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है कि नहीं? टीचर भी कई प्रकार के इन्वॉल्व करके रखते हैं उन लोगों को, है ना? तो हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो अगर प्लीजिंग नहीं होगा उनको तो फिर वो, है ना, वो थ्रिल्ड नहीं होंगे, है कि नहीं? थ्रिल्ड नहीं होंगे। तो प्लीजिंग, so many distractions in college, we need to keep Krishna consciousness training thrilling, make course material accordingly। उस हिसाब से ना टॉपिक भी उस हिसाब से देना चाहिए, है कि नहीं?
और आपका जो प्रेजेंटेशन है वो भी बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप कहेंगे कि लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग, ठीक है नहीं, तो वो उसको रिलेट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो अगर लेकिन आप अगर ऐसे बोलेंगे कि देखो बच्चा पैदा होता है तो वो स्पिल्स, ही स्पिल्स, स्पिल्स मतलब बाय लूज मोशन हो या वोमिटिंग हो, है कि नहीं, या यूरिन हो, वो क्या करता है, उसके शरीर से वो निकलता रहता है, स्पिल्स। और फिर थोड़ा बड़ा बड़ा होता है तो उसको पढ़ाया जाता है, 1+1=2, या उसको टेबल दिया जाता है ना, मल्टीप्लिकेशन टेबल दिया जाता है। देन ही फील्स ड्रिल्स, है ना, कि उसके मतलब दिमाग घूमने लगता है, बहुत सारा कुछ मेमोराइज करना पड़ता है। उसके बाद जो टीन एज आता है, देन ही थ्रिल्स। और उसके बाद फिर जब मैरिज कर जाता है तो ही हैज टू पे बिल्स, है कि नहीं, बिजली बिल दो, पानी का बिल दो, है कि नहीं, पत्नी का साड़ी का बिल दो, कि नहीं। और इसी प्रकार फिर और थोड़ा बूढ़ा हो जाता है तो उसको क्या मिलता है, इल्स। इल्स मतलब बीमारी है, ये बीमारी वो बीमारी, कई प्रकार का बीमारी होता है ना। तो बीमारी होता है तो क्या लेता है, पिल्स, है ना। और उसके बाद फिर जब मरने का समय होता है, लिखता है क्या, विल्स, विल लिखता है कि नहीं। तो इसी प्रकार आप अगर करेंगे तो क्या आगे बच्चे क्या करेंगे, उनको इंटरेस्ट आएगा ना। तो इसलिए क्या जा रहा है, प्लीजिंग होना चाहिए, आपका जो प्रेजेंटेशन है वो क्या होना चाहिए, बहुत प्लीजिंग। अवॉइड स्पेक्टाकुलर सिंड्रोम, लाइक आप आपको बस प्रेजेंटेशन देना है, आप कुछ बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, है ना, बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं, 1 घंटा आपने बोल दिया, अब पता नहीं कौन की सुना नहीं सुना, है कि नहीं। तो उसमें फिर बच्चे जो है ना वो इन्वॉल्व नहीं हो पाते। हम्म? तो इसलिए क्या करना चाहिए, वर्कशॉप बुकलेट्स, मेकिंग ग्रुप ग्रुप प्रेजेंटेशंस, ग्रुप पेयर अप एक्टिविटीज, इसी प्रकार क्या करना चाहिए, क्लास के बच्चों को क्या करना चाहिए, इन्वॉल्व करना चाहिए, है ना, क्वेश्चन पूछकर या कुछ ऐसा ऐसा कुछ डिस्कशन कराकर। तो इन्वॉल्व होते हैं तो क्या होता है कि उनको लगता है कि हाँ हमने इन्वॉल्व हुआ, उनको उनको बोलने के लिए मौका दिया गया। तो मौका दिया तो वो सोचेंगे कि हाँ सबके सामने मैंने कुछ बोला है, तो इससे क्या होगा, मेरा, है ना, मेरा जो स्पीकिंग स्किल बढ़ेगा, ये मुझे आगे जाके फायदा देगा, है कि नहीं। दूसरा क्या होना चाहिए, हमारा अ, जो प्रेजेंटेशन है वो ऑथोरिटेटिव होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि लोगों को प्लीजिंग, स्टूडेंट को प्लीजिंग करने के चक्कर में, है ना, लोग क्या करते रहते हैं, मसाला देते रहते हैं ना, मसाला देते रहते हैं, आपको बढ़िया पढ़ना चाहिए, स्टडी टिप्स दिए, ये दिए वो दिए, है ना, लेकिन जो मेन चीज है वो नहीं दी है कि नहीं। तो फिर जो है वो स्टूडेंट भी जो है वो चले जाएंगे, क्योंकि आपने कुछ ऑथोरिटेटिव नहीं दिए हैं। आपने जो दिया है वो तो बाहर के लोगों से भी उसको मिल जाता है कि नहीं। तो इसी प्रकार जो उनको क्या देना चाहिए, प्रभुपाद जी का बुक्स से शिक्षा देना चाहिए।
कॉन्सेप्ट देना चाहिए भागवतम के पास टाइम्स को लेकर, और कुछ सम विथ सम साइंटिफिक फैक्ट्स कोरोबोरेटिंग द सेम। तो इसी प्रकार कुछ और उस साइंटिफिक प्रूफ दे सकते, जैसे हम आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल देते हैं। तो आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल में हम जो है पहले माइंड का मैकेनिज्म को समझाते हैं कि ये है ना, ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी, है ना, एंड सोल, ये करके। और उसके बाद फिर हम कहते हैं कि मन, मंत्रायते थे, मंत्र, मन को जो है दैट व्हिच डिलीवर्स द माइंड इज मंत्रा। फिर हम क्या करते हैं कि अरे देखो बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी क्या कर रहे हैं, ये मंत्र को कर रहे हैं ना। तो ये क्या हो जाता है, एक तो प्लीजिंग भी होता है और ऑथोरिटेटिव भी हो जाता है कि नहीं। अगर आप ना ना आप कुछ भी करते रहिए, कोई दिक्कत है, जो बोलेंगे वही मंत्र हो जाएगा ना। लोगों को प्लीज करने के लिए ऐसे करेंगे तो क्या होगा कि ना, ऑथोरिटेटिव नहीं होगा। थर्ड वन इज कंपैशन। टू इम्प्लीमेंट द डिसिप्लिन वी ऑल्सो नीड लव एंड केयर। कॉम्बिनेशन इज वेरी पावरफुल, है ना। प्लीजिंग तो हो गया, ऑथोरिटेटिव हो गया, अब क्या करना चाहिए, लव एंड केयर, है ना। लायात पंचवर्षाणि दस वर्षाणि ताड़ायत, नीतिशास्त्र चाणक्य पंडित कहते हैं। एक साल के लिए तो ये चला, और एक साल के बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उनको डिसिप्लिन करना पड़ेगा, है ना। लाला फर्स्ट ईयर अप्रिशिएट वॉट एवर गुड दे डू, मतलब कुछ भी कर रहा है ठीक है, बढ़िया कर रहे हैं, यस अप्रिशिएट करो। लेकिन एक साल के बाद भी आप देख रहे हैं वो दो माला कर रहा है कि नहीं, मंगला आरती नहीं आ रहा है, अब क्या करना चाहिए, ताड़ायत है, 10 वर्षाणी ताड़ायत। पहले तो लालन कीजिए और उसके बाद फिर ना ताड़न करना शुरू करना पड़ेगा ना। ताड़न करना तो डिसिप्लिन कराना पड़ता है ना। इसलिए गोपाल जी कह रहे हैं 1.5.24 परपट में, कोई पढ़ सकते हैं आप कुछ। Hare Krishna. Compassion. Without being self controlled, without being disciplined, and without being fully obedient, no one can become successful in following the instructions of the spiritual master. And without doing so, no one is able to go back to Godhead. Srimad Bhagavatam 1.5.24. गोपाल जी क्या कह रहे हैं, अगर आप सेल्फ कंट्रोल नहीं है, संयम नहीं है आप में, है? और आप डिसिप्लिन नहीं है, और आप आज्ञाकारी नहीं है, तो आप जो है गुरु के आदेशों का पालन नहीं कर सकते। और गुरु के आदेश को पालन नहीं करेंगे तो आप भगवत धाम भी नहीं जा सकते। भगवत धाम जाने के लिए क्या कह रहे हैं, यू हैव टू बी सेल्फ कंट्रोल्ड, डिसिप्लिन्ड एंड फुली ओबीडियंट। इसी प्रकार उनको क्या करना चाहिए, जो बच्चे हैं उनको अकाउंटेबिलिटी, इंटरनल सबमिशन, ओबीडियंस, कोऑपरेशन, ये सब सीखना चाहिए। मतलब कम से कम जो है उनको कुछ कुछ जो है डिपार्टमेंट देना चाहिए उनको। एक साल के बाद क्या करना चाहिए, डिपार्टमेंट देना शुरू कर देना चाहिए ना। क्लीनिंग डिपार्टमेंट, किचन डिपार्टमेंट, है ना, अकाउंट्स डिपार्टमेंट। मैं टेम्पल की नहीं बात कर रहा हूँ, मतलब कोई हो सकता है कि आई का हो या बेस का हो, है ना, ये सब में उनको करना चाहिए। तो फिर जो है, हाँ, फिर वो क्या होंगे, हाँ, उसमें से ये सब आएगा, ये सब गुण आएगा। अकाउंटेबिलिटी, साधना रिपोर्ट भेजना है कि नहीं, डेली साधना रिपोर्ट भेजना है।
फिर इंटरनल सबमिशन, ओबीडियंस एंड कोऑपरेशन। फिर कोऑपरेट करेंगे ना, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो फिर नहीं, डिपार्टमेंट नहीं संभाल पाएंगे, है ना। तो ये सब जो है सीखेंगे ना एक साल के बाद। मोर एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेनिंग, uncompromising morning program and sadhana card accountability। मॉर्निंग प्रोग्राम के ऊपर देखिए कितना कितना जोर दिया जा रहा है। मॉर्निंग प्रोग्राम में प्रभुपाद जी बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत डांटते थे प्रभुपाद जी। अच्छा, मॉर्निंग प्रोग्राम में बीमार है, प्रसाद के समय में आ जाएंगे थाली थाली भर के खाने के लिए, ऐसे प्रभुपाद जी बोलते थे। अगर आप बीमार है, अगर मॉर्निंग प्रोग्राम में बीमार है तो प्रसाद के लिए कैसे भी सूत्र पर आप ठीक हो जा रहे हैं। है ना। एक महाराज तो दिल्ली में कह रहे थे कि आश्रम में सोना नहीं चाहिए मॉर्निंग प्रोग्राम में, बीमार है तो हॉस्पिटल जाओ। या तो हॉस्पिटल जाओ, अब बीमार नहीं तो मंदिर आओ, सोएंगे क्यों। ऐसे, है ना। एक बार जो है प्रभुपाद जी गए थे, आई थिंक शायद सिंगापुर, सिंगापुर तो नहीं हुआ, तो एक जगह गए थे जहाँ पे भूरिजन प्रभु थे। भूरिजन प्रभु बहुत सीनियर डिसाइपल थे प्रभुपाद जी का। तो भूरिजन प्रभु थे, और तो प्रभुपाद जी एयरपोर्ट से उतरे और गाड़ी में बैठे, और भूरिजन प्रभु थे और उनकी पत्नी थी। तो प्रभुपाद जी फर्स्ट क्वेश्चन करते, सो व्हाट अबाउट योर मॉर्निंग प्रोग्राम। भूरिजन प्रभु, वेल प्रभुपाद इन मॉर्निंग so many devotees are not coming। प्रभुपाद जी बोले, मैं डिवोटी के बारे में बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं तो आपके बारे में बोल रहा हूँ। मैं तुम्हारे बारे में पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा क्या मॉर्निंग प्रोग्राम। भूरिजन प्रभु चुप हो गए, है ना। चुप हो गए तो प्रभुपाद बहुत डांटे, किसकी डिसाइपल है आप, ऐसे पूछे प्रभुपाद, किसकी डिसाइपल है, है ना। प्रयाग में एक बार ऐसा हुआ था, प्रयाग में जो है कुंभ कुंभ मेला में टेंट लगा हुआ था, और प्रभुपाद जी बीमार थे, बीमार थे। और क्या हुआ कि जो है प्रभुपाद जी देखे कि कोई लोग जो है मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं ठंडा के कारण, और खुद जो है प्रभुपाद जी 4 बजे उठे और जाके जो है वो नल के जो चापाकल है ना, चापाकल के नीचे बैठ गए स्नान करने के लिए। और जैसे ही खबर पहुंचा सबके पास कि भाई प्रभुपाद जी जो है वो बीमार होने के बावजूद भी क्या कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। तो क्या हुआ, तुरंत सब दौड़े, सब एकदम कंबल वंबल छोड़ के दौड़े स्नान करके मॉर्निंग प्रोग्राम पे, है ना। मॉर्निंग प्रोग्राम जो है हमें बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग, है ना, मतलब हमें एक प्रोटेक्शन देता है, हम माया से बचने के लिए क्या देता है, प्रोटेक्शन देता है, एक शील्ड बन जाता है। तो इसी प्रकार एक तो आप लोगों को भी करना है, साथ में दूसरों को भी कराना है, दूसरों को भी कराना। साधना कार्ड अकाउंटेबिलिटी है, तो इसी प्रकार खुद भी जो है आप लोगों को साधना भेजना चाहिए, साधना मैसेज। क्योंकि साधना मैसेज जो है हम जब भेजते हैं तो वो ऑफरिंग, ऑफरिंग जाता है भगवान के पास। ट्रेन इन वेरियस एस्पेक्ट्स लाइक कुकिंग, है ना, कुकिंग, क्लीनिंग, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स, टेकिंग केयर ऑफ डिपार्टमेंट्स, टीम प्लेइंग, टीम लीडिंग, स्टूडेंट्स टू ऑल थिंग्स, ऑल द थिंग्स, मतलब स्टूडेंट को सब कुछ करना चाहिए। ब्रह्मचारी को क्या करना चाहिए, ब्रह्मचारी से जाएंगे, लेक्चर देंगे और
चले आएंगे। ठीक है नहीं, स्टूडेंट लोग को सब कुछ करना चाहिए। मतलब इसी प्रकार जो है ट्रेन होगा तो फिर उनको उनको ट्रेनिंग मिलेगा ना। नहीं तो वही ब्रह्मचारी भी कुकिंग कर रहा है, ब्रह्मचारी भी क्लास सेटअप कर रहा है, क्लास कोऑर्डिनेट भी ब्रह्मचारी कर रहा है। है कि नहीं? तो फिर वो बाकी लोग सीख नहीं पाएंगे ना। है कि नहीं? ट्रेन इन वैष्णव एटिकेट्स, वैष्णव सदाचार ट्रेनिंग देना चाहिए। प्रैक्टिकली डूइंग बुक डिस्ट्रीब्यूशन, साथ में जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए उनके साथ, है ना। जैसे अभी, है ना, अभी छठ पूजा में कर रहे थे लेकिन मैक्सिमम ब्रह्मचारी ही कर रहे थे, स्टूडेंट गायब है। क्या? स्टूडेंट गायब है, सीख तो फिर सीख नहीं पाएंगे ना। तो इसलिए मेरा प्लानिंग है अगले साल छठ पूजा में कम से कम हम 50 लोगों को लगाएंगे। होगी नहीं, पहले से प्लानिंग करके सबको वो किया जाएगा भाई, नहीं उनको पहले से ही तैयार किया जाएगा। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मौका है ना हमारे पास, तो है ना, मास, जहाँ पे मास प्रोग्राम होता है ना, इतने लोग आते हैं तो हमारे लिए एक सुनहरा मौका हो जाता है। हम देखो कितना मेहनत करते हैं जो है लोगों को यहाँ पे बुलाने के लिए, और वहां पे आपको क्या है, पैसे ही मिल जा रहे हैं लोग। और जिसमें आपको, मतलब देखो आप ऐसा नहीं कोर्स कह सकते हैं कि मतलब लेने वाले कोई नहीं है, लिए ना। क्या, नवादा में 38 लोग भगवत गीता लिए, यहाँ पे भी 25 लोग भगवत गीता लिए, इसका मतलब क्या है, सिंसियर लोग है कि नहीं। अगर 25 भगवत गीता लिए, हमने कितने लोगों को लगाए थे, कितने लोग लगे थे तो, हैं? 10 लोग मान के चलो, 10 लोग अगर 25 भगवत गीता लिए, 50 लोग में कितना भगवत गीता जाएगा, 125। काउंटिंग सही है मेरा? तो 125 भगवत गीता है, जाएगा ना। लोग नहीं है हमारे पास, लोग, लोग नहीं है, नहीं लोग तो है, लेकिन घर में मस्ती कर रहे हैं, है ना। तो क्या करना चाहिए, हाँ, इसी प्रकार, हाँ, उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा उनको ना। ये नहीं कह रहा हूं कि वो घर क्यों चले गए, लेकिन हम लोगों ने सही से कैंपेन नहीं कर पाए। जैसे हम एक महीना पहले अगर, है ना, पोस्टर बना के यही करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है ना, तो जरूर जो है लोग रहेंगे सेवा करने, है ना। कुछ लोगों का ऐसा कुछ नहीं होगा, मतलब उसमें उनके घर में भी छठ वट नहीं हुआ होगा, लेकिन वो घर चले गए, कुछ करना तो है नहीं यहाँ पे। समझ रहे हैं मेरे बात को, है। तो इसी प्रकार आगे फिर आ रहा है, जैसे 25 दिसंबर को है, 25 दिसंबर को बहुत भीड़ रहेगा। तो कई सारे चर्चेस हैं, यहाँ तो है, यहाँ तो सबसे ज्यादा भीड़ रहता ही है। और भी कहीं पे अगर चर्चेस है वहां पे भी लगा सकते हैं हम लोग, ज्यादा ज्यादा से ज्यादा लोग लगा सकते हैं, है ना। उसी प्रकार हरिनाम, हरिनाम में तो मुझे बहुत पोर परफॉर्मेंस है यूथ का, हरिनाम में है। सिर्फ कैंप पे जाते हैं तो हरिनाम करते हैं ना, यहाँ तो कभी भी हरिनाम में नहीं आते हैं ना। तो लेकिन हरिनाम में इन्वॉल्व करना होगा, है ना? हरिनाम में इन्वॉल्व होंगे तभी जाके हरिनाम में रुचि आएगा। हरिनाम में इन्वॉल्व होते हैं तो क्या होता है, हरिनाम प्रभु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि क्या है ना, आप जो है अपना शर्म को त्याग करके हरिनाम का प्रचार करने के लिए रास्ते में निकल गए, एंड डिवोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर मूवमेंट, तो इसी प्रकार सबको इन्वॉल्व करना होगा। ऐसे आप लोग को ट्रेनिंग देना होगा कि ये मस्ट है, ये, है ना, ये जरूरी है। नहीं तो आप अगर ऐसे ही स्पून फीडिंग टाइप का करेंगे
तो फिर ज्यादा दिन तक नहीं टिकेंगे ना, उनको हायर टेस्ट नहीं मिलेगा। तो संडे आओ, एक क्लास अटेंड कर लो, प्रसाद पाओ और घर जाओ, उससे वो आगे नहीं बढ़ पाओगे। सिस्टमेटिक ट्रेनिंग इन सिद्धांत, सदाचार, पब्लिक स्पीकिंग टू प्रेजेंट फिलोसॉफी है, उनको क्या करना चाहिए, उनको भी जो है बुलवाना चाहिए कि हाँ ठीक है आप इस उसके ऊपर बोलिए, है ना। सच ट्रेनिंग पॉलिशेस देम नाइसली, बॉयल द मिल्क, तो इसी प्रकार होगा तो क्या होगा, हाँ, जो है वो पॉलिश हो जाएंगे। जो प्रभुपाद जी पहले बंदे, बॉयल द मिल्क, दूध को क्या करिए, बॉयल करके गाढ़ा करिए। इन 3 years दे बिकेम वेल सिचुएटेड एंड स्टेबल डिवोटीज, 3 साल में एकदम पक्के भक्त बने। है कि नहीं। किसी का कोई प्रश्न है इसके ऊपर। चलिए फिर दूसरे टॉपिक में, यस और नो। हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे आप बोले कि उनको बुक डिस्ट्रीब्यूशन हरि नाम ये सब के लिए मतलब बताना चाहिए, लेकिन जैसे बोले प्रभु जी कि सर में त्याग के वैसे रोड के आते हैं, लेकिन वो तो बोलते हैं मतलब स्टूडेंट फ्रैंकली भी बोलते हैं कि प्रभु जी अच्छा नहीं लगता है, मन नहीं करता है हरि नाम में जाने का या बुक डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब उसको कैसे कन्विंस करे फिर, क्या ऐसा बोले कि वो चले। नहीं, कुछ लोगों को तो अच्छा लगेगा। आप देखो, जब कैंप में जाते हैं कितना उत्साह से करते हैं ना, वो लोग हरिनाम करते हैं, है कि नहीं। बस उनको कैसे करके ले आओ, आप एक बार वो गए तो फिर उनको अच्छा लगने लगा। पहला फर्स्ट टाइम जो है अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, कुछ लोगों को हो सकता है कि लोकली प्रॉब्लम हो, तो लोकली प्रॉब्लम है तो दूसरे एरिया में ले जाइए, नवादा में ले जाइए, जहानाबाद में ले जाइए, औरंगाबाद में ले जाइए, है कि नहीं, दूसरे एरिया में ले जाइए, है ना। तो करना तो होगा। पहले पहले जो भक्त मतलब पहले जो हमारा सेंटर था ना, तो वो शुरू शुरू में 9 बजे के बाद मंदिर में कोई रहता ही नहीं था। समझ रहे ना, प्रसाद पाए और 9 बजे निकल गए, हरिनाम हो रहा है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कर कुरा के 4-5 बजे आते थे। नहीं नहीं, यहाँ पे प्रभुपाद के समय के बाद का। और 4-5 बजे आते थे, आके जो है फिर प्रसाद पाए, गौर आरती अटेंड किए, भगवत गीता क्लास अटेंड किए, है ना, और करके फिर क्या हुआ, फिर सो गए। तभी इतना फास्ट ग्रोइंग था उस समय। वही है ना। तो इसी प्रकार हुआ था। इसलिए हमारा मूवमेंट है हरे कृष्णा मूवमेंट। हरे कृष्णा मूवमेंट, मूवमेंट मतलब चलना। हम्म, समझ रहे ना। इसी प्रकार है। हम ये नहीं कहेंगे 100% आएंगे, 10% तो आए। अभी उद्गार में कितने लोग गए थे, 150 लोग, 150 लोग गए थे। तो 150 में कम से कम 15 लोग तो आए हरिनाम। 15 लोग तो आना चाहिए कम से कम, है ना? तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, मतलब खुद भी जाना पड़ेगा और साथ साथ वो है ना, आपको उसको कन्विंस करना पड़ेगा। ठीक ना।
प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सपर्ट फैसिलिटेशन। यहाँ पे ये बताया गया कि 3 लेवल्स ऑफ केयर फॉर द न्यू डिवोटी इन आवर सिस्टम। पुणे में कह रहे हैं कि एक तो होता है फैसिलिटेटर, है फैसिलिटेटर मतलब जो स्टूडेंट और वर्किंग डिवोटी होता है वो कुछ लोगों को फैसिलिटेट करता है। जैसे 15-20 लोग उसके पास होता है, उसको वो गाइड करता है, तो उसको बोलते हैं फैसिलिटेटर। केयर गिवर मतलब जो ब्रह्मचारी के अंडर कुछ फैसिलिटेटर है, उनको क्या बोलते हैं? केयर गिवर है। और काउंसलर मतलब क्या है? काउंसलर के अंडर केयर गिवर है ना, तो उसको बोलते हैं क्या? काउंसलर। तो इस प्रकार तीन है, 3 लेवल है। रोल ऑफ ए फैसिलिटेटर, कोई कोई पढ़ना चाहेंगे? Role of a facilitator. Most more for most newcomer, the philosophy does not register in their head in the beginning. They look for good people to make friend with. So this is a crucial role for recruiting newcomers. तो क्या कह रहे हैं? देखो, जो न्यू होते हैं उसको सिद्धांत तो जो है इतना उनके दिमाग में नहीं घुसती। उनको आप बोलेंगे कि देखो हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम्म, ये संसार दुखालय है कि नहीं? कृष्ण ही परम भगवान है, समझ गया ना? तो लेकिन उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए कि अच्छे अच्छे लोग हैं जिनके साथ में मित्रता कर सकूं, ताकि उनके अंदर जो वीकनेस है, वो जानते हैं कि अपना हमारे अंदर कुछ ना कुछ तो वीकनेस है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए कि एक अच्छा व्यक्ति के साथ फ्रेंडशिप करना चाहिए, है ना? तो इसीलिए हाँ, जो बहुत क्रुशियल रोल हो जाता है एक फैसिलिटेटर का। आगे बढ़िए। He helped the newcomer practically deal with atheistic friends. तो तो जो जो बच्चे हैं, मतलब उनको कोई हो सकता है कहेगा, अरे कहाँ जा रहा है, इस्कॉन मंदिर जा रहा है, कोई भगवान भगवान कुछ है ना? तो फिर वो कुछ कह नहीं पाएगा, तो क्या, तो उसको हेल्प चाहिए, है ना? फिर आपको आके पूछेगा, देखिए प्रभु जी वो है ना ऐसे ऐसे बोला, तो कैसे क्या जवाब देना चाहिए? तो फिर आपको जो है उसको लॉजिकल जवाब देना पड़ेगा, है कि नहीं? लॉजिकल जवाब देना पड़ेगा। या आप क्या कहे, उसको डांट दिए, तुझे विश्वास है कि नहीं? श्याम, तो तुझे ही विश्वास नहीं है ना? नहीं, उसको लॉजिकल, अरे अच्छा ऐसा पूछे तो आप उसको आपको ऐसे जवाब देना चाहिए। आगे। He teaches the newcomer how to sing, wear devotional clothes, and how to study. Helps resolve personal life dilemmas and answer spiritual questions. हाँ, तो सॉन्ग कैसे कीर्तन करना है ना? और कैसे जो है धोती कैसे पहनना है, कैसे अपना स्टडी भी कैसे करना है, अकेडमिक स्टडी भी कैसे करना है, पर्सनल लाइफ में कुछ अगर डिलेमा है उसको सॉल्व करना है ना? और आंसर स्क्रिप्चरल क्वेश्चंस, कुछ ऐसे ऐसे अगर क्वेश्चन हो, जैसे भगवत गीता और भागवतम में क्या अंतर है, कई लोगों को नहीं पता है, आप ढूंढ लेंगे ना, बड़े बड़े लोगों को ही नहीं पता है।
श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता में क्या अंतर है, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार कुछ अगर उसके क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी आंसर करो। हाँ आगे। The facilitator needs quality of humility, compassion, tolerance, respecting the newcomer's advancement, being very approachable, simple and assuming. Unassuming. लेकिन फैसिलिटेटर के अंदर भी ये सब क्वालिटी होनी चाहिए। क्या है? ह्यूमिलिटी, विनम्रता, विनम्रता, दया, टॉलरेंस। सब शुरू में तो बहुत टॉलरेट करना पड़ता है ना, लोगों को बहुत टॉलरेट करना पड़ता है, उनको प्रॉपर आपको रिस्पेक्ट भी नहीं दे पाएंगे, है ना, कुछ ना कुछ बोल देंगे तो टॉलरेट करना पड़ता है उनको। Respecting the newcomer's advancement, being very approachable. Approachable मतलब ये नहीं कि मैं बिजी रहता हूँ, तुम सिर्फ संडे को फोन करना मुझे, नहीं, अप्रोचेबल होना चाहिए। मतलब आप एटलीस्ट मैक्सिमम टाइम उसके लिए अवेलेबल होना चाहिए। सिंपल, सिंपल होना चाहिए। सिंपल मतलब क्या है? मतलब जो अंदर है वही बाहर है, और अनएज्यूमिंग, मतलब जो वो एज्यूम कर रहा है ऐसे ही होना चाहिए ना, कि मतलब दूसरा टाइप का बिहेव करने लगा। He should be empathic about the newcomer's studies and help him balance student and spiritual life, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ कि आ, आपने संडे को एक क्लास रखे हैं, और उसका जो है संडे को कुछ कुछ है, कुछ कुछ आ, हो सकता है कुछ असाइनमेंट है संडे को, और आपने फोन किया क्लास के लिए, वो बोला कि प्रभु जी मेरा तो वो असाइनमेंट है। अरे क्या असाइनमेंट वगैरह, आप 2 घंटा के लिए क्लास अटेंड करो, उसके बाद जाके असाइनमेंट करो, क्या दिक्कत है? हैं? वो बोल रहा है तो उसको क्या करना चाहिए आपको? एम्पैथिक होना चाहिए उसके साथ, है? अगर बोल रहा है तो सही में ना, सही में उसको समय चाहिए, है कि नहीं? बल्कि आप अगर कहेंगे कहेंगे कि अच्छा अच्छा आपका असाइनमेंट है, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, आप असाइनमेंट जमा कर दीजिएगा, संडे को मैं स्पेशली आपको बिठा के जो क्लास हुआ है ना उसका नोट्स आपको दे दूंगा या आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। अगर आप ऐसे कहेंगे तो वो क्या कहेगा? ठीक है प्रभु जी, मैं नहीं तो ना आ जाऊंगा, ठीक है, आधा 1 घंटे के लिए मैं आ सकता, कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगा प्रभु जी, आप चिंता मत कीजिए, आप। लेकिन आप अगर पहले वाले जैसे बोलेंगे तो क्या होगा? वो क्या कहेगा कि प्रभु जी बिल्कुल सेंसिटिव है नहीं, प्रभु जी आप बिल्कुल सेंस है नहीं, है ही नहीं, है ना। हेल्प इन बैलेंस स्टूडेंट एंड स्पिरिचुअल लाइफ, ना बैलेंस करके कैसे चलेगा, है कि नहीं? नहीं तो हाँ, आप अगर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली कर देंगे, अरे क्या है सब, छोड़िए ना ये सब, हम्म? He helps the newcomer practically deal with atheistic friends. He teaches the newcomer how to, ये तो हो गया था। हाँ, नाइस,
इट इज नाइस टू बी एन इम्पोर्टेंट पर्सन, बट इट्स इम्पोर्टेंट टू बी नाइस। क्या समझ में आया? अच्छा व्यक्ति होना अच्छी बात है ना, है कि नहीं? मतलब नहीं, इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट को क्या कहेंगे, महत्वपूर्ण व्यक्ति होना अच्छी बात है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि अच्छे व्यक्ति बनो, है कि नहीं? मतलब कहने का मतलब है, आपको समझ नहीं आता कि मैं कितना इंपॉर्टेंट हूं, है? मैं कितना इंपॉर्टेंट हूँ, मेरा समय कितना इंपॉर्टेंट है। तुम जो है आलतू फालतू प्रश्न पूछ के मेरा समय वेस्ट कर रहे हो, है ना? एक्चुअली जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे जो है उनको कोई मतलब नहीं है पिताजी जो है इंजीनियर है या डॉक्टर है कि मतलब हाई कोर्ट में जज है, उनको उनको कोई मतलब नहीं है। उनको क्या मतलब है, पिताजी मुझे कितना समय दे रहे। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? है कि नहीं? पिताजी मुझे कितना समय दे रहे हैं, वो उनके लिए इंपॉर्टेंट है ना? तो इसी प्रकार जो जो न्यू कमर आते हैं वो भी आपके बच्चे जैसा है। आप जो है हो सकता है कि शुद्ध भक्त बन गए हैं, है ना? आपको बहुत बड़ा पोजीशन आपको मिल गया है, उनको कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब है कि आप उनके जीवन में कितना परिवर्तन ला रहे हैं और आप उनको कितना समय दें। इसलिए ये लिखा हुआ है, इट इज नाइस टू बी एन इम्पोर्टेंट पर्सन, इट्स ओके नाइस, बट इट्स इम्पोर्टेंट टू बी इम्पोर्टेंट पर्सन होने से ज्यादा जरूरी क्या है, अच्छे व्यक्ति बनिए, है ना? If the important people are not nice, then people don't appreciate them so much, है ना? नाइस, टेक केयर ऑफ नाइस। नाइस मतलब क्या है, नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न्स एंड एक्सपेक्टेशन, है ना? तो उनका नीड क्या है, उनकी उनका इंटरेस्ट किस में है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल जो है, मान के चलिए कि एक व्यक्ति का जो है कीर्तन में इंटरेस्ट है उसको, है ना? उसको कीर्तन करना अच्छा लगता है, आपने उसको लगा दिया कुकिंग में, फिर क्या कीर्तन कीर्तन हमेशा कीर्तन करते हो, जाओ कुकिंग करो, है ना? तो उसका इंटरेस्ट कुकिंग में नहीं है ना? और कंसर्न है ना, उसका कुछ कंसर्न होगा और कुछ आपसे एक्सपेक्टेशन होगा। तो एक ये नाइस को उसका देखना होगा ना, उसका नाइस क्या है, हाँ, आपको देखना होगा। समझ में आ रहा है आप लोग? एन फॉर नीड्स, आई फॉर, टी फॉर, ई फॉर एक्सपेक्टेशन। Facilitator is a caregiver, not an authority. आप कितना केयर कर रहे हैं? Authority controls, caregiver cares. This requires maturity. तो इस प्रकार कई प्रकार का ट्रेनिंग, है ना, ट्रेनिंग होना चाहिए, है? कैंप करके इसी प्रकार कई प्रकार ट्रेनिंग कर सकते हैं। He should act in the mood of a servant, not controlled by force but love. मतलब जो फैसिलिटेटर है वो भी उसके अंदर भी क्या आना चाहिए,
सर्वेंट का मूड, ये नहीं कि मैं मास्टर हूं, अब तो मैं मास्टर बन गया, है कि नहीं? साला मैं तो साहब बन गया। साहब नहीं बनना है क्या? समझ रहे हैं ना? कौन को समझ रहे हैं? कौन को समझ रहे हैं ना? साहब नहीं बनना है, सर्वेंट। सर्वेंट मूड, हमेशा सर्वेंट। सर्वेंट। देखिए, मतलब एक्चुअली हमारे जीवन का ये रहे, छोटा सा दास बन के रहूं मैं, सभी सभी वैष्णवों का क्या बन के रहूं? दास बन के। इसलिए प्रार्थना करनी चाहिए। मतलब आप फैसिलिटेटर है, और आपके अंडर जो फैसिलिटेशन में है, तो उनका भी आपको क्या समझना चाहिए कि मैं भी इनका क्या हूँ? सर्वेंट हूँ, है ना? जैसे मैं, हो सकता है कि मैं ऊंचा आसन में बैठा हूँ, आप सब नीचे बैठे हुए हैं, लेकिन मैं अभी आपको सर्व कर रहा हूँ ना। वाणी सेवा के द्वारा मैं क्या कर रहा हूँ? सर्व कर रहा हूँ, तो मैं तो सर्वेंट हुआ ना, है कि नहीं? तो इस प्रकार मूड होना चाहिए, नॉट कंट्रोल बाय फोर्स बट लव, है ना? इस प्रकार आपको आपका प्रेम होना चाहिए, ताकि वो अपने आप ही जो है करेंगे, ना कि फोर्स करके। इट्स ऑल द मोर इम्पोर्टेंट द modern age, where people are wearing t-shirts that say being human, है कि नहीं? टी शर्ट पहना है लोग, ये लिखा होता है being human, है ना? तो इसी प्रकार वो भी आपके अंदर यही चीज ढूंढेंगे, है ना? वो भी आपके अंदर ये चीज ढूंढेंगे। श्लोक को बार बार कोई पढ़ेंगे? Hare Krishna. Srila Prabhupada, our movement is a pushing movement. One should push for crucial things, vital for growth of newcomers, Krishna consciousness. If the facilitator doesn't give the right thing at the right time, we lose the new devotee to other distractions. पुश करना है, क्या है? पुशिंग। तो पुश करना है, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं है, मतलब जहां पे जरूरत है थोड़ा सा, कुछ कुछ कई कई जगह में हम थोड़ा लेजी हो जाते हैं, मतलब वो कर सकते हैं, लेकिन क्या है, लेजीनेस के कारण नहीं करते। तो उस समय क्या करना चाहिए? पुश करना चाहिए। जैसे मैं अभी कुछ लोगों को पुश कर रहा हूँ कि मृदंग सीखो, मैं पुश कर रहा हूँ। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि समय है उनके पास, ऐसा नहीं कि एकदम एकदम 24 घंटा एकदम बिजी है, समय होते हुए भी वो क्यों नहीं, वो करने करने क्यों नहीं कर रहे हैं? लेजीनेस, है कि नहीं? तो इस प्रकार क्या करना चाहिए? पुश करना चाहिए, है ना? और अगर इतना हम नहीं करेंगे तो क्या होगा? वी लूज द न्यू डिवोटी टू अदर डिस्ट्रैक्ट। तो अगर नहीं करेंगे, डिवोटी क्या हो जाएंगे? दूसरी ओर डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, अगर हम पुश नहीं करेंगे। बट द फैसिलिटेटर शुड नॉट पुश टू मच एंड शुड नॉट पुश ऑल द टाइम। हमेशा पुश नहीं करना चाहिए, या बहुत ज्यादा पुश भी नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि माना हो सकता है कि उसका एग्जाम होगा, या हो सकता है कि कोई बीमार पड़ा होगा। हम्म? प्रभु, आज आप मंगल आरती में नहीं दिखे। तो बोलेगा, प्रभु जी मैं बीमार था प्रभु जी। क्या बीमार बीमार लगा रखे हैं? क्या मृत्यु के समय में आपको बीमारी नहीं होगी? हम्म? अभी अगर आप भगवान को स्मरण नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा बीमारी में,
तो मृत्यु के समय में कैसे आपको स्मरण आएगा भगवान? आप सोचिए जरा, अभी जितना आपको कष्ट हो रहा है, क्या मृत्यु के समय में कम कष्ट होगा? तो उस समय फिर कैसे आप भगवान को स्मरण करेंगे? वो कहेगा भगवान को स्मरण करना तो बहुत ज्यादा खुश भी नहीं होगा। तो यहाँ पे एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया गया है, कैसे, जैसे आपके हाथ में कुछ ग्रेन्स हैं और आपको एक मुर्गी को खिलाना है, और आप अगर वो ग्रेन्स को लेके भागते रहेंगे, खाओ 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 खाओ, तो खाएगा वो, मुर्गी भाग जाएगा। एक तो ये हुआ। दूसरा एक्सटेंट क्या है कि आपने मुट्ठी में ऐसे मुर्गी पकड़ के रखा, तो जो है वो, सॉरी हाँ, ग्रेन्स को पकड़ के रखा, तो मुर्गी आएगा आपको खाने के लिए कि दे दो मुझे, मुझे ग्रेन्स दे दो, मुझे grains, ऐसा कहेगा? कभी नहीं कहेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक एक दाना फेंकना पड़ेगा ना। एक दाना खाए फेंकेंगे तो वो टुक कर खा जाएगा, फिर एक दाना, फिर एक खा जाएगा, दो चार दाना तो टुक टुक करके खाता रहेगा। तो इसी प्रकार कृष्ण कॉन्शियसनेस को कैसे देना चाहिए? ऐसे ही देना चाहिए, ना कि बहुत ज्यादा पुश, ना कि छोड़ दिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? सूरज समझ में आ रहा है कि नहीं? Give in small installments what people are ready to take, जितना ले सकते हैं उतना ही देना चाहिए, है कि नहीं? शुरू से ही आप कहेंगे हैं, न धनम न जनम न सुंदरिम, आपको शुद्ध भक्ति करना चाहिए, हैं? तो ऐसे नहीं। Different aspects of mature facilitation while giving prescription and prescription, prescription and prescription. Consider time, place and circumstance, है? समय, परिस्थिति ना, जगह को देख कर, don't take extreme position such as forget parents, Krishna is your parent. Jackpot most punch solution. मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ चीज को ऐसे खोलते खोलते जो है स्प्रिंग लगा होता है और अपने मुंह से ही, है ना, चुप जाता है, तो उसी को बोलते, गेट्स मोर कंफ्यूज एंड बिल्डर्ड। तो इस प्रकार क्या होगा, वो व्यक्ति जो है ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। बी फ्रेंडली बट नॉट फ्रिवलस। फ्रेंडली होके ऐसा नहीं कि सब कुछ करने के लिए अलाउ कर रहे हैं उसको। If frivolous, the person will not hear spiritual wisdom from the facilitator, है ना? तो आप अगर बहुत ज्यादा वो हो जाएंगे तो फिर जो है स्पिरिचुअल विजडम नहीं सुनेगा आपसे। बी मैच्योर एंड सोबर बट नॉट impersonal. If impersonal, the person won't be able to connect with him. बहुत ही मैच्योर रहिए, सोबर रहिए, लेकिन इम्पर्सनल मत बनिए, बनी हुई। इम्पर्सनल मतलब जो है ना, मतलब हाँ ठीक है, कुछ भी कर रहा है कोई बात नहीं, बेस में तो रह रहा है ना, बेस में रह रहा है तो वही उसका भाग्य है। तो इस प्रकार नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद जोक्स बेस्ड ऑन कृष्ण कथन। प्रभुपाद जी अगर जोक्स करते थे, मजाक भी करते थे, लेकिन वो मजाक जो है हमेशा क्या करता था, भगवान से संबंधित होकर मतलब। As Srila Prabhupada was very friendly, he used to personally teach cooking, play instruments, confront the different wrong philosophies. प्रभुपाद जी कई बार जो है ना बिठाते थे, अपने शिष्यों को बिठाते थे
और खुद बन जाते थे मायावादी, खुद बन जाते थे प्रभुपाद जी, खुद बन जाते थे मायावादी, और उनको डिस कराते थे दो, है ना। प्रभुपाद जी कहते थे कि है, कहते कि मायावादी मतलब हाँ, भगवान में हमारे कोई अंतर नहीं है। अब आप जवाब दीजिए, है ना। तो फिर प्रभुपाद जी हेल्प करते थे, है ना, कि ऐसे ऐसे आपको जवाब देना चाहिए। और कुकिंग प्रभुपाद जी सिखाते थे, है ना, कुकिंग कैसे करना है। प्ले इंस्ट्रूमेंट्स, मृदंग कैसे बजाना है, करतार कैसे बजाना है, लेकिन और सबसे इम्पोर्टेंट है, तो खुद सीखेंगे तो दूसरों को सिखाएंगे क्या। मृदंग करतार तो सीखेंगे तो दूसरों को सिखाएंगे, है ना। बी लाइक प्रहलाद वॉज टू हिज फ्रेंड्स, प्रहलाद महाराज जैसे उनके जो असुर मित्र थे उनके साथ जैसे होते थे ना, ऑथोरिटेटिव, है। जैसे उनको नारद मुनि ने, जब वो उनके माँ कयाधु के गर्भ में थे, तो जैसे नारद मुनि ने जो जो नॉलेज दी थे, उस नॉलेज को क्या किया उन्होंने, अपने फ्रेंड को दिए। तो ये क्या हो गया, ऑथोरिटेटिव हो गया। लॉजिकल, लॉजिकल, है ना, होना चाहिए। प्रहलाद महाराज कैसे लॉजिकल रहते थे, देखो 100 साल अगर उम्र होता है, 50 साल तो तुम्हारा 100 के बीत जाता है, ये तो कह रहा है। 10 साल तो खेल कूद में बीत जाता है, सही तो है। तो ये क्या है, लॉजिकल। फ्रेंडली, लॉर्ड विष्णु इज सो मर्सीफुल, ही इज प्लीज्ड बाय वेरी इजीली बाय तुलसी। कहते फ्रेंडली होके बोलते थे कि देखो, बस एक तुलसी का पत्ता चढ़ा दो, विष्णु से भगवान पसंद हो जाएंगे। चेयरफुल, हम्बल, सिंपल, जॉली, ऐसे होना चाहिए। ये नहीं कि आपके फैसिलिटेशन में कोई आया हुआ है और आप जो है मुंह लटका के बैठे हुए हैं, मुंह फुला के बैठे हैं। क्या हुआ प्रभु जी, आज आप बहुत दुखी है, क्या करें, बहुत दुख है, बहुत दुख। टेम्पल में इतना पॉलिटिक्स मिले तो मैं तो बचा ही नहीं। इतना पॉलिटिक्स, प्रभु जी क्या बात कर रहे हैं हम, क्या बताएं। ठीक है नहीं, तो क्या होना चाहिए, चीयरफुल। कोई आया तो बहुत उसको प्रभु जी बहुत अच्छा, आप आए, बहुत अच्छा लगा है, आइए आइए बैठते हैं। हम्बल, सिंपल, है ना, जोली है, सिंपल मतलब साथ में बैठना है, साथ में बैठ के प्रसाद पाना है, और जॉली रहना है, sympathetic with his friends, not condescending, और ना sympathetic रहना चाहिए उसके फ्रेंड के साथ, compassionate not critical। Thus they all joined in chanting and dancing with हरे कृष्णा मंत्र। तो इस प्रकार अगर होगा तो क्या होगा, सब लोग जो है ना, उनको अच्छा लगेगा चैंटिंग और डांसिंग। सो कंक्लूजन ये है, फैमिली केयर इज द पैकेज एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस तत्व ज्ञान इज द प्रोडक्ट। एक होता है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को क्या किया जाता है, पैकेजिंग किया जाता है। विदाउट द पैकेज द प्रोडक्ट वोंट बी वेरी अट्रैक्ट, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये इसके अंदर चश्मा है, तो चश्मा को क्या किया गया, पैक किया गया ना, बहुत सुंदर पैक किया गया। और अगर ऐसे पैक नहीं किया जाता, वो एकदम चश्मा को एकदम ऐसा पेपर में अगर लपेट के दे देते हम उसे, लेकिन नहीं, पेपर में लपेट के या पॉलिथीन में लपेट के दे देता मुझे, मुझे क्या लगता है कि यार 100 रुपये का चीज होगा ही, है ना।
हमारे भक्त लोग ऐसे करते हैं, कई बार करते हैं ना। किसी को प्रसाद देंगे, अगर 1 चम्मच खीर देंगे तो 5 किलो पॉलिथीन में दिया हूँ। अच्छा अच्छा, आपको घर लेके जाना है? रुकिए ना प्रभु जी, मैं देखता हूँ। ले आएंगे, एक पॉलिथीन ले आएंगे कहीं पे, 5 किलो वाला है ना, पॉलिथीन ले आएंगे। उसको धो देंगे तो उसमें पानी भी लगा होगा, और उसमें 1 चम्मच खीर लेके दे देंगे। तो पैकेजिंग इज इम्पोर्टेंट है ना। कहते हैं कि जो पैकेजिंग इम्पोर्टेंट हो, मतलब अगर पैकेजिंग बढ़िया किया किया जाएगा तो अंटार्कटिका में भी फ्रिज बिक जाता है। समझे ना? अंटार्कटिका में फ्रिज की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर पैकेजिंग बढ़िया होगा तो वहां पे भी बिक जाएगा। आप, और अभी आप देख रहे हैं, मतलब ये इतना छोटा सा चीज आएगा और उसको कितना बढ़िया पैकेजिंग करके दे। आप खोल के देखेंगे, मिलेगा इतना, है ना। तो इस प्रकार जो केयर है, फैमिली केयर जो है वो क्या है? पैकेज है, पैकेजिंग है। और प्रोडक्ट क्या हो गया? हमारा फिलोसफी, है ना। समझ में आ रहा है आपको? रोहित प्रभु, पवन प्रभु, क्या समझे बताइए। पैकेज क्या है? कृष्ण, वो तो फिलोसफी हो गया ना। पैकेज क्या है? पैकेज है। तो ये पैकेज क्या है? क्या है वो? त- तत्व हो गया प्रोडक्ट। तो तत्व का क्या है, मतलब पैकेज क्या है? लगता है नवादा से आप आए नहीं है क्या? हैं? अभी मन घाट पे है क्या? हम्म, क्या लिखा हुआ है? पढ़िए, क्या लिखा हुआ है आपके, है ना? क्या लिखा हुआ है? क्या हुआ? पैकेज क्या हुआ? फैमिली के, फैमिली केयर का मतलब क्या है? केयर करना। हाँ, केयर करना क्या हो गया? पैकेज। प्रोडक्ट क्या हो गया? कृष्ण तत्व, फिलोसफी है, सिद्धांत। फैसिलिटेटर्स कीप्स इन टच एज ए ब्रदर एंड सिस्टर है। जैसे अपने आप अपना भाई को केयर करते हैं, अपने बहन को करते हैं, उसी प्रकार फैसिलिटेटर को होना चाहिए। तो कैरेक्टर ऑफ फैसिलिटेटर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। सबसे इंपोर्टेंट क्या है? आपका कैरेक्टर, चरित्र, ये बोलते हैं, है ना। इट रिक्वायर्स करिश्मा टू अट्रैक्ट पीपल, बट इट रिक्वायर्स कैरेक्टर टू होल्ड देम। आप किसी को कुछ ऐसा करिश्मा दिखा के अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर उसको होल्ड करके रखना है तो उसको, उसके लिए क्या होना चाहिए आपके अंदर? कैरेक्टर होनी चाहिए, ठीक है नहीं? कैरेक्टर मतलब क्या? क्या कैरेक्टर? सबसे पहला क्या है? इंटेग्रिटी है। मतलब वो देखना चाहिए कि प्रभु जी मुझे जो कह रहे हैं वो खुद पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।
वॉक द टॉक इसको बोलते हैं। जैसे कह रहे हैं वैसे ही पालन करें। आचरण कैसा है प्रभु का? प्रभु जी अपने सीनियर को रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? प्रभु जी किसी का निंदा तो नहीं कर रहे हैं, है ना? ये सब क्या है? कैरेक्टर है। ओके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम। किसी का कोई प्रश्न है? हाँ, हरे कृष्ण मुझे मैं पूछ रहा था जैसे कि कैरेक्टर के बारे में जो बताया था, तो एज ए डिवोटी मतलब देखते हैं कि आपस में कभी कभी डिवोटी के बीच थोड़ा सा कैरेक्टर ऐसा लगता है मिसमैच कर रहा है, मतलब एक डिवोटी है वो अदर डिवोटी कुछ अलग से कैरेक्टर है, तो अपना कैरेक्टर फिर हम लोग एज अ कोई फॉलो नहीं कर पाते हैं कि किनको देख के वैसे फॉलो करें, उसमें क्या? देखिए स्वभाव तो सबका स्वभाव ना एक ही जैसा नहीं होगा, स्वभाव अलग अलग होगा। बट स्वभाव और कैरेक्टर एक ही चीज नहीं है ना? कैरेक्टर जैसे मतलब मैंने बोला कि वॉक द टॉक, बैठ जाइए। वॉक द टॉक मतलब क्या है कि जैसे कह रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं। स्वभाव अलग चीज है ना। स्वभाव मतलब अ, कैसे कह सकते हैं, जैसे किसी किसी का स्वभाव होगा थोड़ा सा लेजी होगा, तो आप वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं उससे, है ना? मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हर चीज को क्विकली करे, है ना? तो वो दैट इज डिफरेंट थिंग, है ना? बट कैरेक्टर मतलब क्या है? कैरेक्टर मतलब सिंप्लिसिटी हम्बल है, सर्वेंट मूड है कि नहीं? तो ये सब हरे कृष्ण रोजी, कभी कभी मतलब सर्वेंट मोड कैसे और हम डेवलप कर सकते हैं? स्टार्टिंग में जैसे बताया कि फोर्सफुल नहीं होना है, बट सर्वेंट मोड हम लोग और कैसे कैसे डेवलप कर सकते हैं? एक तो हो गया कि साथ में बैठ के प्रसाद पा सकते हैं, और ये तो एक्चुअली है कि ना भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, वैष्णव से प्रार्थना करना चाहिए, है ना? कि हाँ, कि भगवान ही इंजॉयर है ना। सुप्रीम इंजॉयर कौन है? भगवान। और हम सब वी शुड बी इंजॉयड बाय कृष्ण, है कि नहीं? और भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लुटिका मूल। हमारी सिद्धि ही है कि भक्तों की सेवा करो, है कि नहीं? जितना हम भक्तों की सेवा करेंगे उतना जो है हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि भक्त जो है भगवान के प्रिय है ना? इसी प्रकार बार बार इन चीजों को याद करना, बार बार इन चीज को याद करना, भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान जो है ये चीज मुझे हमेशा याद रहे,
कि आप सुप्रीम इंजॉयर है और मैं जस्ट एक छोटा सा सेवक हूँ, छोटा सा, एकदम छोटा सा सेवक, है ना। कल ही मैं एक लेक्चर सुन रहा था, वो श्रीमान सुंदर बाबू दे रहे थे, तो कोई गोपी के बारे में पूछ रहा है। प्रभुपा जी बोले, वी आर नॉट नॉट इवन क्वालिफाइड टू जो है नेम द गोपीज, मतलब गोपियों का नाम लेना भी हम क्वालिफाइड नहीं है, हम योग्य नहीं है, है ना। हमें तो हमें तो बस दास्य भाव हमारा हो जाए, अगर हम एक परफेक्ट सर्वेंट बन जाएंगे, उसके बाद बाकी आगे का चीज जो है वो अपने आप ही आता है ना। तो हमेशा यही भाव रखना है। प्रभुपाद जी का जो पढ़ सकते हैं, मार्की ने भागवत धर्म जो सॉन्ग लिखे हैं, बड़ो कृपा कोइले कृष्णा अधमेर प्रमति, हैं? उसमें बहुत सुंदर कैसे प्रभुपाद जी देखो, मतलब इतना स्ट्रगल करके वो अमेरिका में पहुंचे हैं प्रचार करने के लिए, लेकिन उनके अंदर क्या भाव है। कह रहे कि जो है भक्ति नहीं ज्ञान नहीं, मेरे अंदर ना भक्ति है ना ज्ञान है, और ऐसे ही मुझे कोई एक उपाधि दिया गया है, भक्ति वेदांत उपाधि दिया गया है, अब आप ही इस नाम को सार्थक करेंगे। तो इसलिए ये मूड बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वेंट मूड जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और इस मूड में आप रहेंगे तब आप हमेशा प्रोटेक्टेड रहेंगे, है ना? और कभी अगर आपको आपके अंदर ये मालिक जैसा आया कि मैं तो बड़ा हो गया, कि है मैं इतना जानता हूँ ये इतना, तो फिर आप माया से प्रोटेक्टेड नहीं रहेंगे। निकटस्थ माया तारा झपट या धरे, थप्पड़ लगाएगी माया, फिर याद आ जाएगा कि हम सर्वेंट हैं, है ना? तो इसलिए बहुत जरूरी क्या है ना, एक्चुअली कई बार मैं देखता हूँ कि भक्त लोग इतना दौड़ते हैं, इतना दौड़ते हैं, कभी बैठ के कुछ, कभी थोड़ा सा बैठते नहीं है अपने लिए, कभी नहीं बैठते हैं। कभी 5 मिनट 10 मिनट बैठना, अपना कॉन्शियसनेस को चेक करना, क्या मैं सही रास्ते में जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, ये कभी नहीं होता है लोगों का, हमेशा है क्या रहते हैं, मतलब कहीं ना कहीं ऑक्युपाइड रहते हैं ना। मतलब हाँ ठीक है, जो तो मैकेनिकल प्रोसेस है, मॉर्निंग प्रोग्राम हो गया, साथ पाए, बट कभी अकेला बैठना, अकेला बैठ के सोचना, मेरी चेतना क्या है, हम्म? मेरा मूड क्या है, जो काम मैं कर रहा हूँ उसके पीछे मेरा मूड क्या है, ठीक है? और उसी हिसाब से भगवान से प्रार्थना करना है। लेकिन देखिए ना, कितना कॉन्टामिनेटेड कॉन्शियसनेस है मेरा। इस प्रकार अपने आप को तैयार करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। और कोई प्रश्न? अरे, एक जगह आप बता रहे थे जैसे मैच्योर रहना चाहिए, इंप्रेसिंग नहीं होना चाहिए। जैसे बेस में है तो आप तुम बेस में ही रहो, उसके आगे लग उसको अच्छे से। मैच्योरिटी का डेफिनेशन जानते हैं आप लोग? मैच्योरिटी, मैच्योरिटी का डेफिनेशन है बैलेंस बिटवीन करेज एंड कंसिडरेशन, करेज एंड कंसिडरेशन, है ना। फॉर एग्जाम्पल कि
आपने देखा एक भक्त जो है उसने क्या किया कि दूसरे भक्त का कुछ चीज को उसने यूज कर लिया, है ना। तो यूज कर लिया और आपने क्या किया जो है, तुरंत उसको उसको टोक दिया। तुमने कैसे तो दूसरा उस व्यक्ति का चीज को कैसे आपने कर दिया है। तो इसको बोलते हैं करेज, मतलब आपके अंदर वो करेज हुआ तो आपने बोल दिया। बट कंसिडरेशन क्या है कि आपको इंक्वायरी करना चाहिए था, है ना। क्या प्रभु जी कुछ ऐसा था क्या, आपने वो उसका व्यवस्था चूज किया था, कुछ कारण था क्या। हाँ हाँ प्रभु जी क्या करें, वो मेरा ना वो टूथपेस्ट वो हो गया, पता नहीं शायद चूहा लेके भाग गया, और फिर मैंने वो प्रभु जी को बोला था कि मेरे पास टूथपेस्ट नहीं है, मैं आपका टूथपेस्ट यूज कर सकता हूँ क्या, है ना। तो इसी कारण जो है मैंने यूज किया है, समझिए ना। तो आपने, अच्छा अच्छा ऐसा है क्या प्रभु जी, ठीक है आपको मुझे बोलना चाहिए था, तो मुझे बोलते तो मैं तो कल मार्केट गए थे डिवोटी में आपके लिए भी ले आता। तो ये क्या हो गया, करेज एंड कंसिडरेशन को बैलेंस किया गया, समझ रहे हैं बिल्कुल। अच्छा, कई बार ऐसा होता है करेज नहीं होता है और कंसिडरेशन ज्यादा हो जाता है, वो भी प्रॉब्लम है। आपने देखा वो गलत हुआ ना, क्या सोचेगा पता नहीं, हो सकता है कि हो सकता है बुरा लग जाएगा, अपराध हो जाएगा, भाग जाएगा आश्रम से। क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, आपने कंसीडर को ज्यादा कर दिया, करेज को कम कर दिया, तो ये भी मैच्योरिटी नहीं है। सो मैच्योरिटी इज बैलेंस बिटवीन करेज एंड कंसिडरेशन। या कंसिडरेशन को आप सेंसिटिविटी भी कर सकते, सेंसिटिव, समझ आए। आपके अंदर करेज भी होना चाहिए और साथ में यू शुड बी सेंसिटिव ऑल्सो। कोई भक्त कुछ कर दिया, कुछ गलत काम कर दिया, तो आपने क्या किया कि 50 लोग हैं और उनके सामने उसको डांट दिया, तो यहाँ पे आपने करेज तो दिखाया लेकिन यू आर नॉट सेंसिटिव। तो उसको क्या करना चाहिए, चैस्टाइज इन पब्लिक, है सॉरी, चैस्टाइज इन प्राइवेट, अप्रिशिएट इन पब्लिक। पब्लिक में अप्रिशिएट करना चाहिए और प्राइवेट में चैस्टाइज करना चाहिए, तो इसको बोलते हैं मैच्योरिटी। समझ, यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। अब बोले थे कि फैसिलिटेटर नीड्स टू क्वालिटीज, बहुत सारे क्वालिटीज था, ह्यूमिलिटी, कंपैशन, उसमें एक था अनअज्यूमिंग। अनअज्यूमिंग का मतलब अनएज्यूमिंग मतलब आपने अचानक कुछ बिहेव करते हो जो कि एज्यूम नहीं किया जा सकता, है ना। वो एज्यूम भी नहीं किया था कि आप ऐसा करेंगे करके, है ना, करेंगे ना। हो सकता है कि उसको जो है 10 बजे कुछ प्रॉब्लम में पड़ा हो, रात को 10 बजे कुछ प्रॉब्लम में हुआ, मतलब कुछ उसके घर में प्रॉब्लम हो गया जो भी हो, और उसने फोन किया और आप सोए हुए हैं, आपका नींद डिस्टर्ब हो गया और आप फोन उठाया, कोई सेंस नहीं है तुम्हारा, रात को 10 बजे फोन कर रहे हो तुम, सुबह नहीं कर सकते थे, ठीक है। ये अचीवमेंट, मेरे पास तो ऐसे ऐसे कॉल आता है
कि उसके माता का या पिता का डेड बॉडी पड़ा हुआ है, और उस समय मुझे फोन करके कहता है कि प्रभु जी कुछ कीजिए वो बच जाए। ऐसे फोन आता है मेरे पास, और वो रो रो के कहता होगा, प्रभु जी कुछ कीजिए ना प्रभु जी, मैं, है ना, बचा लीजिए उसको, बचा लीजिए, ऐसे भी फोन करते हैं, है ना। उस फोन को मैं हैंडल करता हूँ। तो और वो भी कब आता है, रात को 11 बजे आएगा, कभी 11 बजे, 12 बजे से कॉल आता है। हालांकि 11 बजे के बाद तो नहीं आता है, बट ऐसा आता है। सो इसी प्रकार कि आप, यूर मतलब यूर एक्टिंग एज ए ब्रदर ना, एज ए ब्रदर और सिस्टर, इसी को पर्सनालिज्म बोलते हैं। इम्पर्सनलिज्म क्या हो गया? इम्पर्सनलिज्म यही हो गया कि आप अपने भाई और सिस्टर के साथ जैसे बिहेव कर रहे हैं उसी प्रकार बिहेव उनके साथ अगर नहीं करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? इम्पर्सनलिज्म। है कि नहीं? आप अपने अपने भाई को जो है दिन में 5 बार पूछेंगे, पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, हम्म? खाना खाया कि नहीं खाया। मतलब मैं कह रहा हूँ नहीं करते होंगे, लेकिन मतलब अगर करते हैं तो उसी प्रकार क्या करना चाहिए, जो आपके फैसिलिटेशन में है उनको भी ऐसे करना चाहिए, है ना। क्या कर रहे हैं प्रभु, आज सुबह कितने बजे उठे हैं, कितना माला का जप हो गया, आज प्रभुपाद जी का किताब पढ़े हैं क्या, जैसे नहीं पढ़े हैं, चलिए पढ़ते हैं, साथ में पढ़ते हैं, है कि नहीं। ये दिस इज पर्सनल। और तो क्वेश्चन? मतलब एक क्वेश्चन था कि कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब ईगो प्रॉब्लम जो होता है बहुत मतलब बड़ा होता है, जैसे कभी कभी लगता है कि शायद मैं वो कर सकता हूँ, ऐसा लगता है क्योंकि मैं ही कर सकता हूँ, या फिर मैं कर सकता हूँ, ऐसा फीलिंग आता है। लेकिन बाद में लगता है कि नहीं, मैं नहीं, कोई और भी कर सकता है। तो ईगो प्रॉब्लम आने के बाद कभी कभी एक दूसरे में भी ऐसा लगता है कि वो क्यों कर रहा है, मैं कर, कभी कभी ऐसा, इसके लिए किस तरह से मतलब बैलेंस कर सकते हैं कि नहीं। हम्म। एक बार चैतन्य महाप्रभु जो है, वो सनातन गोसाई पाद को, बोला, एक जीव के बारे में बता रहे हैं ना, तो बताते हैं कि जैसे जो है एक आध्यात्मिक जगत है, भौतिक जगत है। भौतिक जगत में करोड़ों ब्रह्मांड है ना। करोड़ों ब्रह्मांड में हमारा एक ब्रह्मांड है। हम्म? और हमारे ब्रह्मांड में भी 14 लोक है। 14 लोक में भूलोक है। भूलोक में एक भारत खंड है, कहते हैं ना, भूलोके भारत खंडे, है कि नहीं। तो हमारा भारत खंड हो गया। भारत खंड मतलब पूरा अर्थ, मतलब ये नहीं कि भारत खंड मतलब भारत, भारत खंड मतलब पूरा अर्थ, और पूरा यूनिवर्स में जो, सॉरी, हमारे जो जितने भी कंट्री ये सब आते हैं। और उसमें फिर हमारा एक कंट्री है। कंट्री में एक स्टेट है बिहार। बिहार में भी डिस्ट्रिक्ट है 36 या 37, 36 है, हैं? 38 जिले हैं। और उसमें उसमें क्या है, गया एक जिला है।
है कि नहीं? गया जिला में भी कई ब्लॉक है। उस ब्लॉक में हमारा एक छोटा सा वार्ड है, और उस वार्ड में कई घर है, उस घर में हमारा एक घर है। हम्म? और उस जो घर है, उस घर में भी कई कमरा है। कई कमरों में से एक कमरा हो सकता है कि हमारा हो, है ना? और उस कमरे में भी हजारों जीव है। आप अकेले भी नहीं है। नहीं, उस कमरे में हजारों जीव होंगे, है ना? और उसी में आप एक जीव है। और हम सोच रहे हैं क्या है, हम बहुत बड़े हैं। है कि नहीं? तो इसलिए योग्यता विचारे किछु नाही पाए हम, तुम्हारा करुणा सार। करुणा न होइले कांदिया कांदिया, प्राण न राखिबो आर। कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, अगर आप ढूंढेंगे कि मेरे अंदर क्या योग्यता है, तो आप ठग जाएंगे। गुरुदेव, आपको कोई योग्यता मेरे अंदर मिलने वाला है नहीं। मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है। मेरे अंदर योग्यता है तो कौन सा योग्यता है? तुम्हारा करुणा सार। आपका करुणा ही मेरी एकमात्र योग्यता है। और अगर आप करुणा नहीं करेंगे तो कांदिया कांदिया प्राणा नाना खिवार, मैं तो मर जाऊंगा। अगर आपकी कृपा नहीं है तो फिर मेरा जीवन बेकार है ना? इसी प्रकार जो है, बार बार ना साधुओं से उपदेश लेना चाहिए। साधुओं से उपदेश लेना है, और सत्संग में रहना है। कई बार ये सत्संग को भी हम सही सही से नहीं डिफाइन कर पाते, है ना? जैसे हो सकता है कि एक दो भक्त है, दो भक्त है, वो असत्संग भी कर सकते हैं। दो भक्तों के बीच में भी असत्संग हो सकता है। कैसे? हैं? फजल कोई भी संग से अगर आप कृष्ण को भूल रहे हैं, दैट इज असत्संग। चाहे वो भक्त हो या अभक्त हो। और चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? असत संग छाड़ी यही वैष्णव आचार। हमारा मतलब वैष्णव का आचरण क्या है? असत संग त्याग। मतलब असत संग इसी प्रकार है, जिस प्रकार आप ये जो सांप सीढ़ी वाला खेले ना, सांप सीढ़ी वाला गेम खेले हैं ना, सीढ़ी में चढ़ जाते हैं और सांप खा जाता है। सत्संग सीढ़ी में चढ़ गए, असत्संग सांप खा गया। पुनर्मुची को जहां गए, जहां से गए थे वहीं आके फिर पहुंच गए। पता है ना? अब जा रहे हैं 99 में एक सांप है, और वहां कहाँ पटकाएगा? एक नंबर पे। है ना? एक नंबर पे पटका देगा आप। तो ये है, सत्संग सीढ़ी चढ़ गए, असत्संग सांप खा गया। इसीलिए असत्संग से बचना चाहिए। और असत्संग क्या है? कोई भी संग, जिस संग से आप कृष्ण को भूले।
इसलिए हमारा कई बार जो है हमारा एडवांसमेंट नहीं हो पाता। हम लोग इतना सत्संग लेने के बावजूद भी हमारा एडवांसमेंट क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? असत्संग ले रहे हैं। क्लियर है? देखा कि सत्संग तो देखा जाए तो भरा पड़ा है, घर में बाहर हर जगह। मतलब हम मोस्टली पर्सनली घर में जैसे मॉल होते हैं, सब तो वक्त नहीं होते, तो हम हर बार उन्हीं जगह रहते हैं हर टाइम। शायद कृष्ण को हम आधा के टाइम में स्मरण नहीं कर पाते, बस कुछ थोड़े टाइम जब लेक्चर सुन रहे हैं तब तक हाँ करना है, फिर इसके बाद वही दिमाग से सब निकल जाए। जैसे ही हम घर के काम में और दूसरी चीजों में लगते हैं, तो जैसे वो चीजें कंटिन्यूटी हो नहीं पाती है और बीच में छूट जाती है। ऐसे ही होता है, वो सांस्कृतिक वाले के साथ में बताया कि हम 2 दिन कर लेते हैं, फिर से बुरा हाल। तो ये अच्छी मतलब कि इस चीज़ को कर सकते हैं सोच के कि हमेशा समस्या मेरे जगह नहीं लगती है। देखिए, रहना तो होगा, हमें सबके साथ तो रहना होगा, तो रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उनके द्वारा अफेक्टेड नहीं होना। अफेक्टेड होना मतलब वही किसी को असत्संग कहते हैं, है कि नहीं? साथ में रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनके जो विचारधारा है उस विचारधारा के द्वारा प्रभावित नहीं होना है ना। जैसे क्या है ना, जो कमल का पत्ता होता है, पानी में रहता है फिर भी पानी उस पर टच नहीं होता है। तो इसीलिए जो है ये ध्यान रखना पड़ेगा, हम किसी के द्वारा प्रभावित नहीं हो रहे हैं। प्रभावित होना ही एसोसिएशन बोलते हैं, संघ, असत्संग बोलते हैं। तो हम प्रभावित नहीं हो रहे हैं, और उसके लिए हम बहुत सारा श्रवण करें, शास्त्र अध्ययन करें, भगवान से प्रार्थना करें। उसी के द्वारा धीरे 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 फिर हम आगे बढ़ते रहने का कोशिश, है ना। हैंडल विथ केयर, है कि नहीं? केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा जो भी हमारे जो है, जो वस्तु, जो व्यक्ति, जो परिस्थिति में जो है कृष्ण से दूर करते हैं, उसे हमें बचना होगा। प्रतिकूलस्य वर्जनम, अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम, है ना। इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना चाहिए कि हम कैसे जो है भगवान से प्रार्थना करना है, जेन्युइन प्रेयर हुआ ना, भगवान हेल्प, है ना। ओके। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। ये शरीर से तो हम सत्संग कर रहे हैं प्रभु जी, बट मन से असत्संग हो रहा है। और ऐसा लगता है कि सत्संग का कि भी कोई बेनिफिट नहीं है। जैसे मन जो है हमेशा काम में या जो कुछ भी है उसमें उलझा हुआ रहता है। तो तो क्या करेंगे? इसको कैसे करें प्रभु जी? तो मन तो असत है ही है, मन कभी सत हो ही नहीं सकता। क्यों? मन जो है वो माया का एजेंट है। इसलिए क्या करना पड़ेगा? बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करना। बुद्धि, इंटेलिजेंस, मन को तो कभी ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए। जो मन की सुनते हैं वो क्या होते हैं? मंकी होते हैं। मंकी, मंकी। तो मन की तो सुनना है, आपको किसको सुनना है? बुद्धि, और बुद्धि को
शार्प करने के लिए क्या करना चाहिए? सत्संग और शास्त्र अध्ययन। इसके द्वारा क्या कर सकते हैं आप? बुद्धि को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बुद्धि को स्ट्रॉन्ग, मन कुछ भी करे, है ना? जैसे एक माँ होता है और एक बच्चा होता है। तो माँ है बुद्धि, बच्चा है मन, है ना? तो घूमता रहता है बच्चा, घूमता रहता है, घूमता रहता है, और माँ अपना काम करती रहती है। लेकिन माँ जो है एक बाउंड्री सेट करती है, इस बाउंड्री से बाहर नहीं जाना। जैसे ही बाउंड्री से बाहर जाएगा बच्चा, माँ क्या करती है? उसको खींच के बाउंड्री में लिया। तो इसी प्रकार बुद्धि के द्वारा क्या करना है? मन को एक बाउंड्री सेट करना है। इतना ही है, यहां से बाहर नहीं जाना। जाओगे तो खींच के ले, समझे ना? यस गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी, सादर प्रणाम। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे नए भक्त हैं, हम बता रहे हैं कुछ, कभी कभी वो अपना फिलोसफी बताने लगते हैं, नहीं ऐसा में ऐसा होता है। तो आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कैसे हो? मतलब हम बता रहे हैं तो वो सुने, भक्तों के बीच में भी अंडरस्टैंडिंग कभी तालमेल नहीं हो पाता है। शास्त्र सुनाओ, शास्त्र से दो, शास्त्र से दो, या रेफरेंस दो। ऑथोरिटेटिव बोला गया ना, प्रहलाद महाराज का जो इंस्ट्रक्शन था वो ऑथोरिटेटिव था। तो जब आप शास्त्रों से देंगे या जो है सीनियर भक्तों का रेफरेंस देंगे तो ऑथोरिटेटिव होगा। नहीं तो आप बोलेंगे, आपको सुनना पड़ेगा, ये हृदय चैतन्य वाच है, हृदय चैतन्य वाच, नहीं हुआ। आपको श्री भगवान वाच से बोलना पड़ेगा। श्री भगवान वाच, सुनिए सुनिए, श्री भगवान वाच ऐसे बोले भगवान ने, तब जाके वो ऑथोरिटेटिव हो। समझिए ना? शास्त्र का उदाहरण दीजिए। और कहीं पे कंफ्यूजन है तो सीनियर से पूछ सकते हैं। समझिए? ओके। हरे कृष्ण। श्रीमान सुंदर गोपाल प्रभु जी के लेक्चर से प्रारिज्ञा रस का पहले प्रक्रिया फिर प्रक्रिया है। प्रक्रिया मतलब भगवान ने अपनों को दूसरों को बना के फिर जो है उस रस का आस्वादन करा, इसको बोलते हैं परक्रिया। राधा रानी अपनी है, लेकिन बनाए किसका? दूसरों का बनाए। समझ गया? दूसरों को बना के फिर उनको ना जो है वो उस रस को रिलीज कर रहे हैं, है ना? इसको बोलते हैं परक्रिया रस, है ना? तो इसलिए प्रभु जी बोले थे कि पहले प्रक्रिया फिर परक्रिया, है ना? पहले प्रक्रिया तो करो, प्रोसेस को फॉलो करो, फिर प्रक्रिया को समझोगे। है या नहीं? हरे कृष्णा। क्या बोलिए? तो हरे कृष्णा बोलिए। हरे कृष्ण। तो बहुत ही मतलब प्रैक्टिकल है। हर बार का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग का चल रहा है, आज का जो टॉपिक था सिस्टमैटिक ट्रेनिंग थ्रू कोर्सेज एंड कैंप्स, सेकंड था। सेकंड क्या था? प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सपर्ट फैसिलिटेशन। तो बहुत सारे अच्छे पॉइंट थे, जैसे प्लीजिंग, ऑथोरिटेटिव, है ना, और कंपैशन। जैसे प्रभु जी प्लीजिंग में बहुत अच्छा एक पॉइंट बताए कि नए नए स्टूडेंट्स है उनको अब कहें दुखालयम शाश्वतम, संसार दुखों का घर है, तो उसमें प्रभु जी क्या बताए कि 7 स्टेजेस ऑफ
लाइफ, जो कि मेरे लिए मुझे बहुत अच्छा लगा ये कि पहला गया स्पिल्स ड्रिल्स थ्रिल्स व्हील्स इल्स टिल्स एंड व्हील्स। और एक और जो बहुत अच्छा लगा कि इम्पोर्टेंट होना अच्छा बात है, इम्पोर्टेंट व्यक्ति होना अच्छा बात है, मतलब इट इज नाइस टू बी एन इम्पोर्टेंट पर्सन बट इट्स इम्पोर्टेंट टू बी नाइस। इम्पोर्टेंट व्यक्ति होना बहुत अच्छा है, लेकिन इम्पोर्टेंट होके क्या फायदा अगर कोई मतलब उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है तो कोई आएगा ही नहीं उसके पास। और बहुत सारे पॉइंट है और सब लोग आज क्वेश्चन भी अच्छा पूछे, तो प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। एक और जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु प्रभुपाद की